आपको बहुत तेज बुखार आएगा, लगभग 102 से 104 तक जा सकता है। आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग के बुखार आ सकता है, आपके सीने में दर्द हो सकता है, आपको चेस्ट पेन की समस्या देखने को मिलेगी, आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, आपको सांस लेने में समस्या हो सकती है, आपको कफ रह सकता है, आपकी खांसी जो है वो ठीक ही नहीं होगी, नॉर्मल आप दवाइयाँ लेंगे उससे ठीक नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया क्या होता है, क्या इसका कॉजिंग फैक्टर होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो निमोनिया होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर एयर सैक्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है और बलगम वगैरह जमा हो जाती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन को जो है निमोनिया बोलते हैं। अब इसके होने का जो है कारण क्या होता है, अगर आपको लंबे समय तक कफ या फिर कोल्ड रहता है, कॉमन कोल्ड वगैरह आपको लंबे समय तक रहता है तो आपको निमोनिया हो सकता है। या फिर जो है आपके लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाए। अगर ऐसा कुछ आपके लंग्स में होता है तो भी आपको जो है निमोनिया हो जाता है। अब जब निमोनिया होता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हाई ग्रेड फीवर आएगा, आपको बहुत तेज बुखार आएगा, लगभग 102 से 104 तक जा सकता है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग के बुखार आ सकता है, आपके सीने में दर्द हो सकता है, आपको चेस्ट पेन की समस्या देखने को मिलेगी, आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, आपको सांस लेने में समस्या हो सकती है, आपको कफ रह सकता है, आपकी खांसी जो है वो ठीक ही नहीं होगी, नॉर्मल आप दवाइयाँ लेंगे उससे ठीक नहीं होगी, आपकी जुकाम हो सकती है, आपको जुकाम जो है वो भी आपकी नॉर्मल दवाइयाँ लेने से ठीक नहीं होगी, आपके जो होंठ हैं वो फटे फटे रह सकते हैं, आप बहुत सारे जो है लिप्स केयर की दवाइयाँ यूज करते हैं, लोशन वगैरह यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके होंठ जो है फटे रहेंगे। या फिर आपका फेस जो है वो रेड रह सकता है, आपका फेस एकदम लाल हो जाएगा, थोड़ी सी भी किसी ने कुछ बात कर दी तो आपको गुस्से में आपका फेस बहुत जल्दी लाल हो जाएगा। इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं ये सारी की सारी निमोनिया की कंडीशंस होती हैं, निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन केवल सिम्टम्स के आधार पे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि आपको निमोनिया का डिसऑर्डर ही है। और ये जो निमोनिया का डिसऑर्डर है ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है और कई सारे डॉक्टर्स को फाइंड आउट भी नहीं कर पाते हैं और उसके चलते उन बेचारे बच्चों की डेथ भी हो जाती है। ये देखने को मिला है, कई बार हमने ये चीज़ अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में नोटिस की है कि निमोनिया था, पेशेंट को, बच्चे को निमोनिया था और उसकी नॉर्मल दवाइयाँ चलती रहीं काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद जो ईयर सैक्स थी उसमें पूरी तरीके से बलगम जमा हो गया और उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगी, उसके फेफड़ों में सूजन हो गई और उसकी अंत में डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो निमोनिया की जो डिसऑर्डर है इसको हल्के में नहीं लेना है, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होता है तो इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराना चाहिए। तो इसको आप सिम्टम्स आपको पता लग गए हैं कि निमोनिया के यही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन आप इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारे पेशेंट को निमोनिया ही हो रखा है। उसके लिए आपको क्या कराना है, एक तो चेस्ट एक्सरे कराना है। आप चेस्ट एक्सरे करा के देख सकते हैं कि फेफड़ों में सूजन तो नहीं है या फिर उसमें बलगम वगैरह तो चलो दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपको स्वेलिंग वगैरह के बारे में पता लग जाएगा, मार्किंग वगैरह के बारे में पता लग जाएगा चेस्ट एक्सरे से। उसके अलावा आप सीबीसी करा सकते हैं। सीबीसी में आपको ये पता लग जाएगा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है ब्लड में, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं सीबीसी में। उसके अलावा आपको क्या कराना है, एक जो मेन टेस्ट होता है वो स्पुटम कल्चर होता है, जो आपकी जो बलगम होती है, जो आपका जो थूक होता है उसका कल्चर करा के देखा जाता है और फाइनली पता लगता है कि आपकी जो बलगम है उसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है। आपको जो निमोनिया हुआ है वो किस तरीके के इन्फेक्शन की वजह से हो रखा है। तो अब बाकी जो इसका ट्रीटमेंट होता है ना वो भी इसी पे डिपेंड करता है। इसका ट्रीटमेंट हम ऐसे आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर स्पुटम कल्चर कराने के बाद अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन निकल करके आता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ड्रग चलाई जाएंगी। अगर कल्चर कराने के बाद पता लगता है कि फंगल इन्फेक्शन हो रखा है लंग्स के अंदर तो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाली दवाइयाँ चलाई जाएंगी। अगर पता लगता है कि वायरल इन्फेक्शन हो रखा है जिसकी वजह से निमोनिया है तो एंटीवायरल ड्रग चलाई जाएंगी, वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाली दवाइयाँ चलाई जाएंगी। इसका जो ट्रीटमेंट है इसके डायग्नोसिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है।
ऐसे ही रैंडमली हम कोई भी दवा आपको ना बता सकते हैं ना सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो आप अगर पेशेंट हैं तो पहले आपकी बीमारी को डायग्नोस करना पड़ेगा, उसमें किस वजह से आपको निमोनिया हो रखा है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसी के रिगार्डिंग दवाइयाँ चलानी पड़ेंगी, तभी आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको कंफर्म है कि हमारी स्पुटम कल्चर आपने करा रखा है, आपको पता लग जाता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप, या फिर फंगल इन्फेक्शन है, स्पेसिफिक कोई इन्फेक्शन है, तो आप उसको हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन ऐसे रैंडमली मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं बता सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको निमोनिया के रिगार्डिंग सारे के सारे मिथ और सारी की सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होंगी, जानकारी आपको मिल गई होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, उन दोस्तों में खास करके ज़रूर शेयर करें जिसके बच्चों को निमोनिया है, या फिर बड़ों को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को देखने को मिलती है। तो निमोनिया की बीमारी है तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप हेल्थ के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग होने वाली बीमारियां, डिसीज़ और उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप एक RMP डॉक्टर हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपकी मेडिकल प्रैक्टिस में। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।